कि ईरान के पलटवार के लिए अमेरिका की तैयारी को लेकर भी आज एक खबर आई, जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं और ये कतर के एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती को लेकर खबर है। अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों से ट्रक लॉन्चर्स में मिसाइल तैनात दिखी हैं। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी को लेकर पिछले कई महीनों से बड़े दावे हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की घेरेबंदी को लेकर आज की खबर क्या है? अमेरिकी कवच एक्टिव हो चुका है। ईरान के पलटवार के लिए अमेरिकी सेना तैयार है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल तैनात की है और कतर के एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती हुई है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रक लॉन्चर्स में मिसाइल तैनात दिखे हैं। लॉन्चर्स में तैनात मिसाइलों को तेजी से शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों में पैट्रियट मिसाइल एक्टिव दिखी हैं। सतह से हवा में वार करने में सक्षम है पैट्रियट मिसाइल। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने दो तस्वीरें होंगी और ये जो प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों की बात हम कर रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे 17 जनवरी की वो तारीख और 17 जनवरी के साथ साथ 25 जनवरी की ये लेटेस्ट तस्वीरें, जहां पर मिसाइल के साथ लॉन्चर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर आप 17 जनवरी की इस तस्वीर को गौर से देखेंगे, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स जिस तरीके से इसे इवैल्यूएट करते हैं और आज के इस हालात में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हीं सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर लॉन्चर्स खाली नहीं है, बल्कि पैट्रियट मिसाइलों से लैस अब नजर आ रहे हैं। और यही तस्वीर है 25 जनवरी की और आज के हालात में की जा रही ये तैयारी बहुत बड़ा संदेश भी है। हालांकि ईरानी सेना के कमांडर आमिर हतामी की अमेरिकी धमकी, जहां अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। अब अमेरिका को जवाब देने के लिए हमारी सरकार तैयार है, ये एक बार फिर से धमकी और चेतावनी। ईरानी सेना कमांडर की बात आपने सुनी। अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान, हम युद्ध और डिप्लोमेसी दोनों के लिए तैयार हैं। ईरान सैन्य रूप से पूरी तरह से तैयार है। जून में हुए युद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा है। कह रहे हैं कि हमने पहले से सीख लिया है, इसलिए अब हमारी सैन्य स्तर पर तैयारी पूरी है। अराक्ची ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ से भी बातचीत कर चुके हैं और एक दौर की ये बातचीत हो चुकी है। कैसे ईरान अब डिप्लोमेसी के साथ साथ युद्ध की तैयारियों में जुटा है, एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान की भी जंगी तैयारी को लेकर बड़े दावे हो रहे हैं। अब बहुस्तरीय एयर डिफेंस की तैनाती को लेकर भी खबरें आ चुकी हैं। वहीं अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिव है, दर्जनों मिसाइल लॉन्च साइट भी एक्टिव है। अरब में ईरानी सेना के टारगेट भी लॉक हो चुके हैं, साथ ही कई मोर्चों पर मिसाइल वर्षा की है तैयारी। लेकिन अब आज यानी 11 फरवरी का दिन ईरान के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि आज ईरान अपना क्रांति दिवस मनाता है। 11 फरवरी 1979 को ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इस्लामिक क्रांति की आज 47वीं वर्षगांठ है। ऐसे में आज ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई जनता के सामने आने वाले हैं और भाषण देने वाले हैं। अमेरिका से तनाव के बीच तो माना यही जा रहा है कि खमनेई का आज का भाषण भी ऐतिहासिक होगा। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद का वक्त जब खमनेई जनता के सामने होंगे और ऐतिहासिक के साथ साथ क्या यह निर्णायक भाषण होगा, क्योंकि खमनेई की यह तकरीर तब हो रही है जब नेतन्याहू अमेरिका में है। ट्रंप से आज रात उनकी बातचीत होने वाली है। माना जा रहा है कि आज खमनेई कई बड़े ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हुई जनक्रांति और उसके बाद अमेरिकी घेरेबंदी से ईरान में डामाडोल है। स्थिति ऐसी है। ऐसे में आज खमनेई के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर। तो क्रांति दिवस पर खमनेई का युद्ध संदेश, खमनेई का ईरान की जनता को संबोधन, तेहरान समेत पूरे ईरान में रैलीज और जुलूस, मिसाइल, सैन्य हथियारों का प्रदर्शन, सैन्य ताकत के जरिए राजनीतिक संदेश। साथ ही खमनेई के भाषण में क्या, क्योंकि अमेरिकी दबाव के खिलाफ निर्णायक फैसले को लेकर यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर रणनीति, साथ ही इजरायल के खिलाफ मजबूत नीति और वहीं ईरान की विदेश दबावों के आगे अडिगता, आंतरिक एकता की भी अपील। हालांकि ईरान से तनाव के बीच अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू, ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू की अब मुलाकात होने वाली है और आज रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस में यह मीटिंग होगी। ट्रंप से ईरान वार्ता की शर्तों पर बात करेंगे। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की मांग, ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। हालांकि आज के इस हालात में ईरान के खिलाफ क्या एक बड़ा फैसला होने वाला है। ईरान से महाजन, ईरान से तनाव के बीच ही अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की इस मुलाकात को लेकर खबर है। दोनों नेताओं में आज शाम कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ईरान से तनाव के बीच ही मीटिंग पर दुनिया की भी नजर है और किन मुद्दों पर बात, ये एक और बड़ा सवाल। ईरान यूएस वार्ता की शर्तों पर बात,
बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की मांग, वहीं ईरान के प्रॉक्सी गुटों की फंडिंग, साथ ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम, गाजा सीज फायर का दूसरा फेज और साथ ही गाजा का डीमिलिटराइजेशन। बड़े सवाल यही हैं कि आज की बैठक में क्या ईरान का भविष्य तय होने वाला है? ईरान पर हमले के फाइनल प्लान पर क्या आज मुहर लगेगी? हालांकि ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, डील नहीं तो नतीजे भुगतेगा ईरान। पिछली बार से ज्यादा विध्वंसक हमले होंगे। एक और अमेरिकी जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान को चेतावनी देते हुए कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी, डील नहीं की, तो भुगतने के लिए रहें तैयार। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने सुना। मध्य पूर्व में अमेरिका का नया जंगी जहाज, यही बड़ी खबर है क्योंकि मध्य पूर्व में यह दूसरा विमान वाहक पोत भेजा जा सकता है। अमेरिका और यूएसएस जॉर्ज बुश विमान वाहक पोत पूरी तरह से तैयार है। आदेश मिलने के बाद मध्य पूर्व की तरफ जा सकता है यूएसएस जॉर्ज बुश। एटमी शक्ति से लैस है यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश। यूएसएस जॉर्ज 60 से 90 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती तेजी से बढ़ चुकी है। वहीं कई डिस्ट्रॉयर्स पहले से मध्य पूर्व में मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी पहले से तैनात है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा मजबूत कर दी है। अमेरिका हमले की आशंका के बीच ये सुरक्षा बढ़ाने का फैसला हुआ। हवाई हमले या स्पेशल फोर्स रेड की आशंका की वजह से ये तैयारी, यानी बड़ी जंगी तैयारी ईरान की तरफ से भी जारी है। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट की कैसे अब सुरक्षा बढ़ाई गई है, यही इस वक्त एक और बड़ी खबर है। खबर पर डिटेल और ये तस्वीर भी आपके सामने इस्फहान परमाणु परिसर की ही है। खबर यह कि इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की टनल एंट्री को बंद कर दिया गया है। तो किस तरीके से ईरान ये तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की इसी सैन्य तैयारी के बीच आशंका उसे यह है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया जा सकता है। ऐसे में खबर इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की टनल की एंट्री बंद करने को लेकर आई है, जहां सभी अंडरग्राउंड सुरंगों को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट की, जहां पर सुरक्षा तैयारी को लेकर दावे हो रहे हैं। यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच ईरान की यही तैयारी, साथ ही संवेदनशील यूरेनियम और उपकरणों की सुरक्षा पर ईरान का ज्यादा फोकस है। अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल बनाने की तैयारी। अब ईरान के ही चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी का बयान, ये एक और बड़ी खबर है, जहां मुसावी कह रहे हैं कि हम मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है और दुश्मन से अलर्ट रहना चाहिए। नेतन्याहू सिर्फ बातें करते हैं। तो सभी दावे कर रहे हैं कि ईरान की जंगी तैयारी पूरी है और अमेरिकी हमले के डर के तहत ही ईरान की इस तैयारी के बारे में एक एक खबर आपके सामने, क्योंकि इन हथियारों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जहां 500 से ज्यादा खैबर बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार और साथ ही खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल भी सक्रिय हैं। पूर्वी ईरान की तरफ मिसाइलों की मूवमेंट को लेकर भी दावा किया गया। वहीं एयर डिफेंस से अहम ठिकानों की सुरक्षा, IRGC की जरूरत से ज्यादा सक्रियता। हालांकि ईरान की इसी तैयारी के बीच आज होने वाली बैठक, एक और सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका में मौजूद नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से आज अब से थोड़ी देर बाद करने वाले हैं मुलाकात।